मेरठ में आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि दी गई है। बहुत सारी बातें हुई हैं उनके जीवन को लेके। मेरे साथ पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर साहब हैं। सर, आज उनको याद किया है, उनके आदर्शों को याद किया है। आपका सौभाग्य है, जैसा कि आपने कहा कि आप उनके जूनियर रहे स्कूल में, कॉलेज में। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको अनुसरण करके आज का युवा अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है? मुल्क आज़ाद हुआ और मुल्क की आज़ादी के बाद में हिंदुस्तान में चारों तरफ कांग्रेस का बोलबाला था। कांग्रेस का विरोध करने की कहीं किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन उसी ज़माने में हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके साथी, वो सब कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजा रहे थे और प्रदेश के कोने कोने में उनका अनुसरण करते हुए, वो लोग कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे थे। और शायद पहले नेता थे जो भारत की पार्लियामेंट में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू जी के विरोध में बात करते थे। वो अलग राजनीतिक लोग थे, वो सब बात करते थे। उन्हीं के नक्शे कदम, उन्हीं का आचरण करते हुए सतपाल मलिक जी और दूसरे SYS समाजवादी युवजन सभा में लोग भर्ती होते थे। नौजवान थे, कॉलेज के साथी, वो सब वहीं पर भर्ती होते थे। हमारे पिताजी भी स्वर्गीय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे। तो ये सब लोग यहाँ मेरठ कॉलेज में पढ़ते भी थे। राजेंद्र शर्मा हैं, सतपाल मलिक हैं, और दूसरे जो मनुराज शर्मा थे, कई लोग थे जो यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के थे और यहीं पर इसी कॉलेज में पढ़े थे। कोई प्रेसिडेंट रहे छात्र जीवन में, कोई सेक्रेटरी रहे, लेकिन पार्टी से जुड़े रहे। एक ही हालत थी उनकी, एक ही आदत थी। और समाजवादियों की सबकी एक ही आदत है कि जो बात सामने आए उस पर बोलो। आज सतपाल मलिक जी का स्वर्गवास हुआ। जो हुआ है वो सब दिखाई दे रहा है। एक गवर्नर का और MP का, MLA का, पूर्व मंत्री का, इनके प्रोटोकॉल होते हैं। सरकार श्रद्धांजलि देती है, सरकार की तरफ से झंडारोहण देता है, उनको सलामी दी जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगा कि इनको कोई ऐसा सम्मान मिला हो जिसके ये हकदार थे। क्या उसकी वजह यही रही कि वो अपने जीवन के आखिरी वर्षों में BJP के ही मुखर रहे उसकी नीतियों को लेकर? जब इनको बनाया गया था तब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी स्थिति थी। तब स्थिति ये थी कि चौधरी अजीत सिंह जी के मुकाबले पे लोगों को लाना था, तो तलाश करी जा रही थी। और वर्तमान में जो शासन है वो निरंकुश हो गया है, तानाशाह हो गया है। आज उसको किसी नेता की ज़रूरत नहीं है। उनकी तो छोड़ो, उन्हें अपने नेताओं की ज़रूरत है। आज सतपाल जी का अकेला मसला नहीं है, मसला तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है, दूसरे लोगों का भी है, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं का जो मार्गदर्शक मंडल में पड़े हुए, कहीं नाम निशान नहीं। धनखड़ साहब के साथ जो हुआ वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। आप धनखड़ जी की क्यों बात कर रहे हो? अडवाणी जी कहाँ बोल रहे? वो कहाँ बोल रहे? मुरली मनोहर जी का क्या हुआ? वो कहाँ चले गए? जितने जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, देश में कर्णाधार थे, उनका किसी एक का नाम बताओ। क्या हाल हुआ कल्याण सिंह जी का? वो तो भारतीय जनता पार्टी को लाने में और आंदोलन में सबसे बड़ा भूमिका अगर किसी की रही है तो वही थे। क्या हुआ उनका? क्या हुआ साक्षी महाराज का? कहाँ है उमा भारती? कहाँ है? कहाँ है अशोक? वो जो है अशोक सिंघल है, कहाँ है? तो वो तो जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, बस ठीक। वही ये वो शेर है ना, उनकी हाँ में हाँ ना मिलाई, बस ये जुल्म हमारा है, हमको भी शामिल कर डाला जालिम ने मैखारों में। सतपाल मलिक जी को भी विरोधियों में, अपने दुश्मनों में शामिल कर दिया, जबकि वो सरकार की आँख खोलने वाले, कान खोलने वाले, सरकार के खिलाफ बोलने वाले, उनको सचेत करने वाले लोग थे। उनमें से नेताओं में से एक थे। बजाय उनको पॉजिटिव मानने के, उसको निगेटिव माना है, और इसी वजह से ये। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि उनका एक बहुत मार्मिक वीडियो आया जब वो अभी ऑन बेड थे, और मैं समझ रहा हूँ शायद 8 दिन पहले
उनके निधन से 8 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे पास 4 जोड़ी कपड़े हैं और कुछ नकदी उन्होंने बताई थी कुछ हज़ार रुपए में, और इसके अलावा मेरे पास एक पैतृक घर है और कुछ नहीं है मेरे पास। एक संदूक बताता एक संदूक बताया था। तो मतलब इतना मार्मिक बोलते हुए भी सरकार उनके ऊपर लगातार एलिगेशन लगाए रही, सीबीआई जांच, ये सब। मुझे खुशी इस बात की है कि अब टीवी चैनल जो जनता के सवाल हैं उनको उठाने शुरू कर दिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि जनता के इस सवाल को आप पूछ रहे हैं कि एक ईमानदार आदमी के खिलाफ जो सरकार ने किया है, अब आपका चैनल माफी चाहूंगा, भारत समाचार ने हमेशा ऐसा मैं वही बात कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपका चैनल वो सब बात उठाता रहता है, इनकी आँख खोलते रहता है। तो अगर सारे चैनल इन कमियों को उजागर करने लगें तो फिर जो फर्जी प्रचार है ये निश्चित रूप से दब जाएगा। अब जिस दिन ये पूछना शुरू कर देंगे कि जो आपने नारे दिए थे वो जुमले क्यों हो गए, जिस दिन परेश में ये बात आनी शुरू हो जाएगी तो सरकार ऐसे अनैतिक कार्य, ऐसे कार्य जो ये सब कर रहे हैं, ये सब करना बंद कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सही है। तो सत्यपाल मलिक जी को आज याद किया गया है, उनके आदर्श याद किए गए हैं, उनके जीवन को याद किया गया है, साथ ही उनकी ईमानदारी जिसको लेकर हमेशा वो चर्चा में रहे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।